जय माता दी। दोस्तों, वैशाख माह प्रारंभ हो चुका है। इस मास का महत्व शास्त्रों में बहुत बताया गया है। इस मास को भगवान श्री हरि नारायण के नाम पर माधव मास भी कहा जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि वैशाख, कार्तिक और माघ मास की उत्पत्ति भगवान श्री हरि के हृदय से हुई है। भगवान विष्णु को यह माह अति प्रिय है। यह माह धार्मिक दृष्टि से भी बहुत पावन व पुनीत माना जाता है। कोई भी व्रत आप इस माह के शुक्ल पक्ष से प्रारंभ कर सकते हैं तथा किसी भी व्रत का उद्यापन आप इस माह में कर सकते हैं। शास्त्रों में तो मैं क्या बताऊं आपको, इस माह का इतना वर्णन मिलता है। कहते हैं कि जैसे युगों में सर्वश्रेष्ठ सतयुग है, वैसे ही माह में सर्वश्रेष्ठ वैशाख माह है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ऊर्जा, कितना पावर है इस माह में। इस माह में किए गए उपाय अति शीघ्र फलित होते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए बहुत ही आसान उपाय मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। अचूक उपाय मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। व्यापार वृद्धि के लिए आप लोगों को अचूक उपाय बताने वाली हूँ। लेकिन आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो अच्छा व उपयोगी लगे तो लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कर देना, शेयर कर देना, जिससे और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। और कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण लिखना बिल्कुल मत भूलना। भगवान श्री हरि आपकी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। साथ ही यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं व्यापार वृद्धि के उपाय की। यदि आपका कोई भी बिजनेस है, प्रतिष्ठान है, कोई दुकान है, फैक्ट्री है, या घर से ही आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी, और वो काम आपका सही से चल नहीं रहा, या पहले सही चल रहा था अब उसमें गिरावट आने लगी है, या आपके आसपास की शॉप पर अच्छा काम चल रहा है, उनका बिजनेस अच्छा फल दे रहा है, अच्छा काम कर रहा है, लेकिन आपका काम, आपकी शॉप ठप पड़ी हुई है, या कर्ज लोन की भी स्थिति है, तो उससे भी आपको यह उपाय बाहर निकाल देगा। सभी लोग अपने काम की वृद्धि के लिए उपाय करते हैं, तभी उनका काम अच्छे से चलता है, और कोई भी किसी को नहीं बताता, बताना चाहिए भी नहीं। ये जो उपाय हम करते हैं, चाहे वो किसी भी काम को सिद्ध करने के लिए करें, कभी उसके विषय में किसी से चर्चा नहीं करनी चाहिए। ये काम जितने गोपनीय रखे जाते हैं उतने ही ज़्यादा असरदार होते हैं। आप उपाय कभी भी, कोई भी उपाय आप किसी को बता सकते हैं उसकी सहायता के लिए, लेकिन हम भी ये उपाय कर रहे हैं और उससे हमें ये लाभ मिला है, इस प्रकार से चर्चा नहीं करनी चाहिए। बड़े बुजुर्ग तो ऐसे भी कहते हैं कि इससे एक टोक लग जाती है। जैसे यदि कोई किसी काम के लिए कहीं जा रहा है और उसे पीछे से टोक दिया जाए तो काम बनते बनते भी बिगड़ जाता है। कभी किसी को जाते समय टोकना या बोलना नहीं चाहिए। इसी प्रकार जो भी हम उपाय करते हैं, जो भी ये उपाय होते हैं ना, इन्हें भी कभी टोकना नहीं चाहिए कि हमने ये कर दिया, इससे ऐसा हो गया। इससे एक तो टोक लगती है, दूसरे नज़र लगती है। अतः इस प्रकार के कार्यों को गोपनीय रखकर ही करना चाहिए। तो आपको करना क्या है? पहले तो एक नियम बनाइए कि जो भी आप काम कर रहे हैं, जहाँ से भी कर रहे हैं, कोई दुकान है, फैक्ट्री है, प्रतिष्ठान है, या घर से ही आप कोई काम कर रहे हैं, तो घर पर ही कोई टेबल है, कोई कॉर्नर आपने बनाया होगा जहाँ से बैठकर आप काम करते हैं। मतलब कोई भी स्थान होगा जहाँ से आप अपना बिजनेस कर रहे हैं। प्रतिदिन सुबह जब भी आप अपने काम या अपने शॉप पर जाते हैं तो सदैव स्नान करके जाइए, स्वच्छ धुले वस्त्र पहन कर जाइए, क्योंकि पूरे दिन में हर तरह के लोग आपसे मिलते हैं। कौन किस नेगेटिविटी के साथ आपके पास आया है, आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। आपके अंदर पूरे दिन की एक्टिविटीज़ के साथ कई सकारात्मक विचार, कई नकारात्मक विचार भी आते हैं। ऐसे में यदि आप उसी अवस्था में सोकर उठे और वही वस्त्र पहनकर आप पुनः काम पर चले जाएंगे तो पॉजिटिविटी कहाँ से आएगी? देखिए, जहाँ आप काम करते हैं वहाँ से आपको धन अर्जन होता है, वो आपकी जीविका का साधन है।
वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में यदि आप स्नान आदि किए बिना अशुद्ध अवस्था में काम करेंगे, नकारात्मक एनर्जी के साथ काम करेंगे, तो सबसे पहले माँ लक्ष्मी स्वयं ही वहां से प्रस्थान कर लेंगी। अतः सबसे पहले आपको ये नियम जरूर बनाना है कि जब भी आप अपने काम पर जाएंगे, स्नान करके स्वच्छ धुले शुद्ध कपड़े पहनकर, वस्त्र पहनकर ही आप वहां पर जाएंगे। इसके लिए आप कोई और ऑप्शन मत ढूंढिए कि हम कोई स्प्रे बना लेंगे या गंगा जल का किंचाव कर लेंगे तो हम शुद्ध पवित्र हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जो काम जिस तरह किया जाता है वो वैसे ही करना चाहिए। उसके लिए ऑप्शन ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन कोई काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो आपको स्नान करके प्रतिदिन स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही आपको अपने फैक्ट्री, ऑफिस या जहाँ से आप काम करते हैं, शॉप वगैरह, वहाँ आपको जाना है। उसके बाद आप अपने ऑफिस, फैक्ट्री, शॉप पर पहुंच जाते हैं तो आपने आपके जो भी इष्ट देव हैं, जिनकी आपने फोटो या तो लगा रखी होगी या कोई छोटा मंदिर बना रखा होगा, या नहीं भी यदि आपने बना रखा है तो मानसिक स्मरण करके आप उनको धूप दीप, अगर लगी हुई है फोटो या मंदिर बनाया हुआ है तो उनको धूप दीप दिखाएं, 2 पुष्प चढ़ाएं, हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करें। देखिए दोस्तों, स्नान करने से आपका तन पवित्र हुआ, भगवान को स्मरण करने से आपका मन पवित्र हुआ। अब जब आप काम करेंगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी रहेगी जिससे आपके काम सफल होंगे। अब बाहर की नेगेटिविटी, बाहर की बुरी नज़र से आपका बिजनेस यदि प्रभावित है या किसी ने आपके बिजनेस को बांध दिया है तो उसके लिए आप ये उपाय ज़रूर करें। 250 ग्राम आप फिटकरी लें। फिटकरी तो आप जानते ही होंगे, जो हमारे भाई लोग सेविंग के बाद कट वगैरह जो लग जाता है उसके लिए प्रयोग करते हैं। यानी फिटकरी का जो काम होता है वो है हील करना। अतः आपके बिजनेस में जो भी परेशानी आ रही है उसे फिटकरी दूर कर देगी। कैसे? तो 250 ग्राम यानी 250 ग्राम फिटकरी को एक काले कपड़े में बांधकर अपनी शॉप पर या जहां भी आप बिजनेस करते हैं वहां अंदर की तरफ लटका दें, जहां आपकी नजर पहुंच सके, आप जिसे देख सके, ऐसी जगह पर आप लटका दें। किसी भी शनिवार को आपको ये काम करना है और पूरे विश्वास के साथ करें कि अब मैंने ये कर लिया है, अब मेरा काम बनना शुरू हो जाएगा। ये विश्वास होना चाहिए। दोस्तों, ये इतना आजमाया हुआ चमत्कारी उपाय है, ना तो इसमें आपका बहुत अधिक समय लगेगा, ना ही बहुत अधिक खर्च आएगा। बहुत आसान सा सरल उपाय मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो ज़रूर इस उपाय को करिए और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करना जिससे उन लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लेना। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलती हूँ ऐसी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।